हिमांशी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है देवेश सिंह जी, जो कि बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप मोहनलालगंज से बार एसोसिएशन से चुनाव लड़ चुके हैं और महामंत्री भी रह चुके हैं, और फिर से एक बार आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? चुनाव को लेके हमारी तैयारियां ये हैं कि हम लगातार, जैसे अधिवक्ता हैं, हम संगठन है, तो हमारे संगठन का उद्देश्य ही ये रहता है कि अधिवक्ताओं का की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। सारे लोग अधिवक्ता हैं, न्याय एक मंदिर है और अधिवक्ता एक तरह से कह लिया जाए तो न्याय का पुजारी होता है। तो कोई भी अव्यवस्था है, जैसे कानून से लेके राजस्व संहिता से लेके, जिसमें जो है सही रूप से अगर उसका पालन नहीं हो रहा है, तो सारे लोग अगर उस समस्या के लिए लड़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याएं होंगी। तो इसलिए जो है हम लोगों के यहाँ संगठन बनाया जाता है कि कुछ जो पदाधिकारी हैं इस तरह की समस्याएं या अधिवक्ता के ऊपर कोई समस्या हो या उनके परिवार, बेसिकली तो जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, जो एक्ट है, एक्ट के अनुसार काम ना होना या उनका पालन कराना, ये संगठन का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो हम लोग बराबर करते चले आ रहे हैं। तो तैयारी इसके लिए कुछ हमको अलग से नहीं करनी है, ये बराबर निरंतर हम लोग हर संघर्ष में, हर जगह पे जहाँ कानून का पालन नहीं होता, अभी मोहनलालगंज में ही था, एक अधिवक्ता को बहुत बेरहमी से पीटा था, तो हम गए, फोन आया, तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि घटना कुछ और थी और दूसरी घटना में जबरदस्ती, जिससे एक बाइक में थोड़ा सा टक्कर लग गई थी, तो बाइक वाले ने FIR भी नहीं कराई। उसके बाद भी पुलिस के लोगों ने वकील साहब को अंदर बैठा लिया, मेडिकल कराया और मारा पीटा। पहले मेडिकल कराया, उसमें चोट नहीं है, बाद में लॉकअप में जाके मारा पीटा। फिर जब लगा कि मारपीट ज्यादा हो गई, कुछ उनके कारण रहे होंगे, पर्सनल इशू रहे होंगे, क्या रहा है ये वो लोग समझे, तो फिर जिस बाइक से हल्की सी टक्कर लगी थी, जिसने FIR नहीं कराई, उसको उसके घर से ला के बुला के और जबरदस्ती के अगर आप जो है FIR नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ हम FIR दर्ज कर देंगे। जबरन तो इस तरह के संघर्ष हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से ही करते चले आ रहे हैं। बस यही हमारी लोगों की तैयारी है। तो सर, जैसे कि जो भी अधिवक्ताओं की समस्याएं होती हैं, आपके पास तक आती हैं, तो आप उनका निवारण किस प्रकार से करते हैं? जैसे हम लोगों के पास कोई अधिवक्ता की समस्या आती है तो पहली चीज तो ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि ये नियम से है कि नहीं। अगर समस्या है और एक्ट के अनुसार है तो उसी के लिए हम लोग लड़ेंगे। बाकी ये है कि अगर प्रताड़ित किया जा रहा अधिवक्ता नियम विरुद्ध तरीके से, तो हम लोग संगठित होके पहले जाते हैं, उसकी शिकायत करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे आपने गलत किया। जब नहीं मानते हैं, बेसिकली तो मान ही जाते हैं, जब नहीं मानते तो फिर हम लोग संगठित होके स्ट्राइक भी करते हैं, कार्य विरोध भी करते हैं, धरना भी करते हैं, और जब तक जो है मान नहीं लेते तब तक करते रहते हैं। अगल बगल की बार एसोसिएशन से, क्योंकि हम मोहनलालगंज तहसील से हैं, तो जनपद की बार एसोसिएशन, फिर मंडल, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से सहयोग मांगते हैं और सब लोग एकजुट होकर सहयोग करते हैं, सफलता मिलती है। सर, मेरा आपसे एक बड़ा अहम सवाल है कि अमूमन ऐसा होता है कि अधिवक्ता कभी कभी आम जनता को भी बहुत परेशान करते हैं। कुछ जैसे केसेस को लेकर हो गया, जैसे उनको जानकारी नहीं है, तो इसके लेकर जैसे कोई आम आदमी आपके पास शिकायत लेकर जाता है, तो आप उसका निवारण किस प्रकार से करते हैं? देखिए, जैसे समस्या की बात रही, तो हमारा अपना मानना है कि हर वर्ग में कुछ न कुछ समस्याएं रहती है। जैसे पुलिस में ले लें तो सारे पुलिस नहीं, हमारा कहने का मतलब सारे पुलिस के लोग नहीं गड़बड़ होते हैं। अगर पुलिस का कोई गड़बड़ है तो उनके विभाग में अगर शिकायत की जाती है तो उनको हिदायत भी दी जाती है, समझाया भी जाता है कि ये आप गलत तरीके से चल रहे हैं। उसी तरह अगर कहीं भूल चूक से किसी जूनियर से अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है तो हम लोग उनको बताते भी हैं कि देखिए इस तरह से नहीं, अधिवक्ता का सम्मान बना हुआ है, बना के रखें, अपना सम्मान अपने हाथ है, इस तरह कह के समझाते हैं। और बेसिकली अधिवक्ता बहुत जगह पे गलत नहीं होता है, बेसिकली जगहों पे अधिवक्ता सही होता है, क्योंकि अधिवक्ता का काम ही है कि न्याय के अनुरूप न्याय दिलाना। अलग से हमको कुछ अलग से नहीं मिला हुआ है। हम अगर कहीं न्याय से, जैसे एक्ट से अलग हटके या विरुद्ध तरीके से कोई कर रहा है तो पहले हम जाते हैं, जो हमारी सक्षम फोरम है वहां जाते हैं, जब नहीं मानते तब हम लोग मजबूरन स्ट्राइक करते हैं, सहयोग लेते हैं।
सर मेरा आपसे अगला सवाल है कि अभी जो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं क्या ये सरकार की लापरवाही है जो ऐसा हो रहा है? देखिए, घटना बड़ी निंदनीय है। एक अधिवक्ता जो गवाह भी थे और एक क्रिमिनल की पैरवी कर रहे थे, वो उन्होंने अपराध किया था, पहले उसकी पैरवी कर रहे थे, उनकी हत्या हुई और इतना लंबा केस चला। कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी चूक जरूर है कि इतना लंबा हत्या होने के बाद इतना लंबा समय एक अपराधी को जब मिला तो उमेश पाल जो हमारे अधिवक्ता भी थे उनकी हत्या हुई। हो सकता है अगर पहले ही ये केस जो है जल्दी जल्दी थोड़ा सा अगर हो जाता, इनको पहले ही इनके साक्ष्य पूर्ण हो जाते, सजा मिल जाती, तो हो सकता है ये ना होता। और ये बड़ा ही निंदनीय है न्याय व्यवस्था के लिए कि अगर किसी साक्ष्य को किसी साक्ष्य जिसका साक्ष्य जिसको देना है किसी अपराधी के खिलाफ, जिसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे पहले से ही पेंडिंग हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे उसमें जब अपराधी होता तो बड़ी हिम्मत जुटा के लोग जो है साक्ष्य देने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है और चूक हुई है। बाकी तो योगी सरकार में बुलडोजर राज तो चल ही रहा है। इसमें अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनसे जुड़े हुए लोग, ऐसे जिन लोगों ने उनको संरक्षण दिया है, उन पर कड़ी होगी तो आगे नहीं होगा। चूक तो हुई ही है। सर लगातार योगी सरकार का दावा है कि हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं, पर हर दिन कोई ना कोई ऐसा अपराध सामने आता है, रेप के केसेस सामने आते हैं। योगी जी जो भी ये उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसमें सरासर सपा सरकार पर निशाना साध रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो वहाँ विधानसभा में जो कहा है तो हमें नहीं लगता कि गलत कहा। जो भी कहा सही कहा है कि भाई पाला पोसा और ये सब तो अपराधियों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार, अभी एक फुटेज जारी हुआ था कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो वायरल हुई, उनके साथ थे, तो तब इनको नहीं याद आया कि ये अपराधी हैं, या जब संरक्षण दिया तब नहीं। ये अपराधी ये जो घटना हुई है जिसमें ये गवाह थे, वो घटना शायद पहले की ही है, इस सरकार की नहीं है, पहले की सरकार की है। तो हमें तो यही लगता है कि संरक्षण तो रहा ही है। बहुत से अधिकार वो रहे, अपराधी रहे जिनको टिकट दी, और हर पार्टी में कोई ना कोई एक आध अपराधी है, लेकिन समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधियों को जो है टिकट दी गई। सर तो आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार में क्राइम का जो लेवल है वो कम हुआ है, या लोगों का ऐसा मानना है कि और बढ़ता जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं क्राइम थोड़ा सा कम तो हुआ ही है, थोड़ा क्राइम कम हुआ है, थोड़ा सा अपराधियों में दहशत है, और उतने क्राइम नहीं, ग्राफ कम हुआ, लेकिन जितना कम होना चाहिए था, जितनी लोग उम्मीद किए हुए थे कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बनेगी तो अपराध बिल्कुल नहीं होगा, तो ये नहीं कह सकते। अपराध हो रहे हैं लेकिन कम हुए, बहुत कम हुए। सर जो आपकी मोहनलालगंज तहसील के बार एसोसिएशन है, जब इसमें चुनाव होता है तो कहाँ कहाँ के अधिवक्ता वोट डालने आते हैं? जब किसी भी एसोसिएशन का चुनाव होता है तो उसके सदस्य होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, और सारे मेंबर्स मिल के बार एसोसिएशन का गठन किए हैं मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के नाम से। तो जितने भी सदस्य हैं वो हमारे यहाँ पे वोट डालते हैं। सर अगर इस बार आप बार एसोसिएशन के महामंत्री बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो वहाँ के अधिवक्ताओं के लिए और वहाँ की जनता के लिए आप क्या काम करेंगे? इसके लिए तो हम एक ही काम करेंगे कि जो कानून बना है, कानून के अनुसार ही वहाँ की कोर्ट है, वहाँ के अधिकारी हैं, कानून का अनुपालन करें तो अधिवक्ताओं का भी काम हो जाएगा और जनता को भी सुलभ न्याय मिलेगा। तो हम यही करेंगे। पिछले भी कार्यकाल में जैसे तहसील में है जमीन नपाई के लिए धारा 24 हुआ, 116 हुआ, धारा 80 हुआ, धारा 76 हुए, पहले ये दर्ज नहीं होते थे। उप जिलाधिकारी के यहाँ जब वाद जाता था तो बगैर दर्ज किए ही वो लोग जो है उसमें तहसीलदार आख्या मंगा लेते थे। तो इसके लिए भी हम लोगों ने विरोध किया था, स्ट्राइक की थी, और उसके बाद से मुकदमे दर्ज होने लगे, क्योंकि जब हमारे एक्ट में प्राविधान है किसी भी केस में कि ये इतने दिन में निस्तारित होना चाहिए, तो ये लोग दर्ज नहीं करते थे।
दर्ज करने के बाद ये लिमिटेशन में फंस जाते हैं, तो उसके लिए विरोध किया था और तब से दर्ज भी होने लगे हैं। हम इसी तरह के काम करेंगे कि जो प्राविधान है एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है उस पर हम फोकस करेंगे। जब उस पर फोकस करेंगे, जब अधिवक्ता अपना काम नियम से करेगा तो उसका भी सम्मान बढ़ेगा और जनता को भी न्याय मिलेगा। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से होली के अवसर पर मोहनलालगंज की जनता और वहां के अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो एडवांस में होली की बधाई और अनंत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और होली का त्योहार ही बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए है, तो ये अधिवक्ताओं के लिए बहुत खास है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, समाज में कोई बुराई है, न्याय का मतलब ये ही नहीं कि कोर्ट में ही न्याय व्यवस्था लागू हो। अगर हम लोग समाज में भी बुराई का विरोध कर पाए और बुराई पे अच्छाई की जीत, तो ये बहुत बहुत ही अच्छा होगा। हम उम्मीद ये करेंगे कि अधिवक्ता साथी, क्योंकि अगर न्याय मंदिर है तो अधिवक्ता पुजारी हैं, तो ये जनता को न्याय दिलाने का काम करें। और पहले से भी हमारे यहाँ पे एक प्रथा रही है, प्राचीन काल में भी लोग कहते रहे हैं कि अपने कमाई का जो है 10% दान करना चाहिए। तो हम अधिवक्ताओं से अपील ये करेंगे कि ठीक है, काम करें, न्याय दिलाएं, जहां से पैसे मिल सकते हैं वहां पैसे उनको मिलेंगे, लेकिन उसका 10% पैसा अपने परिवार का भरण पोषण अपनी वो करने के बाद, अपनी सारी मतलब अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद जो पैसा बचता है तो कुछ ऐसे लोगों के लिए काम करें, ऐसे लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाने का काम करें जो शायद पैसे की कमी से न्याय से वंचित रह जाते हैं। ऐसी कामना करते हैं कि सारे लोग ऐसा ही काम करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।